इच्छाएं दो प्रकार की होती है। एक अच्छी इच्छाएं, जब व्यक्ति के हृदय में इनका जन्म होता है तो व्यक्ति उन्नति करता है। दूसरी बुरी इच्छाएं, जब व्यक्ति के हृदय में इनका जन्म होता है तो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ न पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय है। इच्छाएं व्यक्ति को दौड़ाती है, जिस प्रकार शेर एक मृग को दौड़ाता है। इसलिए इच्छाओं से ज़्यादा आपको आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में प्रसन्न और स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है कि अपनी ज़रूरतों को कम से कम कर देना चाहिए। इच्छा करना और कर्म करना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इच्छा को हम जल का नाम दें और कर्म को खौलता हुआ जल कहें तो खौलता हुआ जल ही जीवन की गाड़ी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यदि पहली इच्छा का दमन कर देंगे तो अन्य इच्छाओं के प्रसव से बच जाएंगे। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा धीरे धीरे ये तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाइयों में डाल देगी। क्योंकि इच्छाएं लहरों की तरह है, आती रहती है। इसलिए तैरना सीखो, डूबना नहीं। जितना अधिक आप इच्छाओं का पीछा करते हैं उतना ही आप संतुष्टि से दूर चले जाते हैं। सच्ची आज़ादी इच्छाओं पर काबू पाने में है, ना कि उनका गुलाम बनने में। याद रहे, जब इच्छाएं आप पर नियंत्रण रखती हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। उन इच्छाओं को त्यागे जो आप पर दबाव डालती हैं। अस्तित्व के हल्केपन को अपनाएं। इच्छाएं भ्रम है जो खुशी का वादा करती है लेकिन बेचैनी लाती है। अपनी इच्छाओं को सरल बनाएं, अपनी खुशी को बढ़ाएं। इच्छाओं की खोज एक मैराथन की तरह है जिसकी कोई अंतिम रेखा नहीं है। इसलिए इच्छा को नहीं, आंतरिक शांति को अपनी मंजिल के रूप में चुनें। धन्यवाद।